अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बस मैंने अभी ये सोचा कि इफ्तारी के साथ साथ ही रिकॉर्डिंग कर लूँ, ताकि आज एक चैप्टर हो जाएगा तो आपका सिर्फ एक चैप्टर रह जाएगा। कोशिश मेरी ये है कि कल या परसों में वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 11, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर की। कंज्यूमर बिहेवियर को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है ना। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब कंज्यूमर जो कि किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाला इंसान है, उसका क्या बिहेवियर है, उसका क्या रिएक्शन है, उसका क्या जो है तरीकेकार है प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है ना। मार्केटिंग ओरिएंटेशन इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स नीड। कस्टमर वो इंसान है, देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर वो इंसान है जो कि पे कर रहा है, और कंज्यूमर वो इंसान है जो प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा है। देयर इज अ डिफरेंस। कभी कभी दोनों एक ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पे कर रही हूँ अपना बिल और मैं ही कंज्यूम कर रही हूँ, तो आई एम द कस्टमर एंड आई एम द कंज्यूमर। बट कुछ जगहों पे मैं बिल पे कर रही हूँ बट इस्तेमाल मैं नहीं कर रही, मेरी फैमिली में कोई और मेंबर इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं कस्टमर हो गई और वो कंज्यूमर हो गए। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो कि बायर होता है, जो परचेस कर रहा होता है, उसकी नीड को समझते हैं, अलोंग विथ कंज्यूमर की नीड को भी समझते हैं। कंज्यूमर का बाइंग पैटर्न और बिहेवियर रीड करना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच बायर्स मेक परचेजिंग डिसीजन। बाइंग डिसीजन, परचेजिंग डिसीजन जो है ना, ये कोई आसान चीज नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जितना मनी अमाउंट इन्वॉल्व होता है, उतना हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप 200 रुपए की चीज लेंगे, इतना बड़ा आप कोई परचेजिंग डिसीजन कोई बड़ा नहीं है, तो आप बगैर सोचे समझे भी ले सकते हैं। लेकिन आप 2 लाख रुपए की चीज लेंगे ना, तो परचेजिंग डिसीजन के अंदर आप सोच समझ के लेंगे। इससे ऑर्गेनाइजेशन को आसानी होती है कि वो अपने प्रोडक्ट को कैसे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं इन अ कंपैरेटिव एनवायरनमेंट। मींस कंपैरेटिव एनवायरनमेंट यहां पर मतलब है कि व्हाट इज देयर इन योर प्रोडक्ट विच इज नॉट देयर इन योर कंपैरेटर्स प्रोडक्ट। ठीक है। आप जिस भी इन्वायरमेंट में हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कंपैरेटर एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपका प्रोडक्ट आपके कंपैरेटर के प्रोडक्ट से कैसे बेहतर है, इस चीज को समझना ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। अभी हमने एक प्रोसेस की बात की थी जिसको हम कहते हैं बाइंग प्रोसेस। ये स्टेजेस हैं बाइंग प्रोसेस के। सबसे पहले कस्टमर की नीड क्या है उसको रिकॉग्नाइज करो। व्हाट इज द नीड ऑफ द कस्टमर, रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ द कस्टमर। देन इंफॉर्मेशन सर्च करो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये वो बाइंग प्रोसेस है जो कि अगर एक कस्टमर है ना, उसकी नीड है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मोबाइल खरीदना है, मुझे मोबाइल खरीदना है तो मैं कितना प्राइस अफोर्ड कर सकती हूँ और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। उस रिक्वायरमेंट पे मैंने 3 मोबाइल को निकाल लिया। ठीक है। और उन 3 मोबाइल के सेट्स को मैंने कंपेयर कर लिया, इसको हम कहेंगे इंफॉर्मेशन सर्च। इंफॉर्मेशन सर्च, मैंने 3 मोबाइल निकाल लिए, फिर मैंने क्या किया, उनको उन तीनों को आपस में कंपेयर किया, इन तीनों में सबसे बेस्ट बेस्ट कौन सा है। उसके बाद जाके मैंने बाय किया, परचेस कर लिया मैंने वो मोबाइल जो भी मुझे लेना था। और परचेस करने के बाद मैंने एवेल्युएशन की कि जो मैंने मोबाइल लिया है वो मैंने बेस्ट लिया है या मैंने गलती कर दी। अगर गलती कर दी तो मैं फौरन उसको निकाल करके दूसरा मोबाइल बाय कर लूंगी। आई गेस ये सबको क्लियर हो गया होगा। स्टेज 1, नीड रिकॉग्निशन, लेना क्या है। अच्छा, अब जब लेना क्या है, इसके अंदर 2 थ्योरीज इन्वॉल्व हैं। एक तो सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस नीड। सामने वालों के घर में पेंट हुआ है तो हम भी पेंट करवा लें। सामने वाली भाभी जो है वो खाड़ी से बड़ी अच्छी सेल अवेल करके आई है, उन्होंने आके बता दिया भाई देखो सारा अच्छी चीजें मिल रही है, मैं भी चली जाऊं। तो मेरी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, वो मेरी नीड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। या मैं जहाँ वर्क प्लेस पे जाती हूँ, मैं देख रही हूँ लोग बड़ा तैयार होके आ रहे हैं, ब्रांड कॉन्शियस होके आ रहा है, तो आई एम ऑल्सो ब्रांड कॉन्शियस एंड आई ऑल्सो इम्प्रूव्ड। ये यूजली होता है, हम जब फ्रेश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं तो हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं या यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, हम दूसरों को देखते हैं कि हाउ पीपल इन द यूनिवर्सिटी ड्रेस, एंड हमारा वार्डरोब भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाता है, बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स अराउंड अस। ठीक है। इसके अंदर एक और थ्योरी है जिसको हम कहते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, जिसके अंदर वो 5 पिरामिड्स आ जाते हैं। आगे उसी की बात आ रही है। ये सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस का एक तरीकेकार है। फैमिली के अंदर आपको लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, रेफरेंस ग्रुप आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, सेलिब्रिटीज है जिसके अंदर।
सोशल क्लास, जिस इनकम ग्रुप को आप बिलोंग करते हैं, वो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कल्चर जिसको आप बिलोंग करते हैं, मोर और लेस अगर देखा जाए तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, लाहौर और इस्लामाबाद में ना, आप जो फैशन में चल रहा है आप वही पहने हुए होंगे तो आपको लोग नहीं पलट पलट के देखेंगे। अगर आपने कुछ ऑड पहना हुआ होगा, तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वहां पे लोग बहुत ट्रेंड को फॉलो करते हैं। कराची में क्या है, ये कल्चर एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, कराची के अंदर आप कुछ भी पहन लें चल जाता है, लोग इतना ज्यादा ट्रेंड कॉन्शियस नहीं है, यूजुअली वर्किंग क्लास मौजूद है। ठीक है ना। तो ये देखें, अब इसके अंदर सोशल इनकम ग्रुप भी इन्वॉल्व हो गया, आपका रेफरेंस ग्रुप भी आ गया, और आपका कल्चर भी इन्वॉल्व हो गया, विच इन्फ्लुएंसेस माई बाइंग पैटर्न। ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स के अंदर। फिजियोलॉजिकल, जिसको हम बेसिक नीड कहते हैं, यानी फूड वाटर शेल्टर, बेसिक नीड होती है, किसी इंडिविजुअल को चाहिए है। फिर सेफ्टी नीड होती है कि भाई मेरी जो जॉब है वो सिक्योर है कि नहीं है, मेरी जो जॉब है वो मुझे किसी किस्म का हार्म तो नहीं दे देगी, मुझे रिटायरमेंट के ऊपर पेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा, सेफ्टी नीड है। ठीक है जी। लव, दैट इज रिलेशनशिप, मीन्स मिंगल, फ्रेंडली सोशलाइजेशन। ठीक है, सोशलाइजेशन करना फैमिली फ्रेंड्स के साथ, वर्क प्लेस के ऊपर। ठीक है। सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम का मतलब है जी, यू आर सीकिंग रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं कि अब आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी नीड फुलफिल हो चुकी है, सो यू स्टार्ट डूइंग समथिंग गुड फॉर द वेलफेयर। ठीक है, फॉर द वेलफेयर। एंड इसके साथ साथ मैस्लो ने खुद ये कहा है, किसी भी इंडिविजुअल की 100% नीड कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती। मोटिवेशन के चैप्टर के अंदर हमने इसको डिटेल में ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही। ठीक है। स्टेज नंबर 2, इंफॉर्मेशन सर्च किया। इवन डिसीजन मेकिंग के अंदर भी आपने लैपटॉप का जो हमारे पास एक ग्रिड था ना, उसके अंदर भी यही स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग के चैप्टर में। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द चैप्टर नंबर। एफओएम के डिसीजन मेकिंग के चैप्टर के अंदर एक हमने लैपटॉप का ग्रिड वो किया हुआ है। जिन बच्चों ने एफओएम का कोर्स लिया है उनको मेरे ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर लेक्चर पे नजर आ जाएगा, उसमें भी यही चीजें एक्सप्लेन की हुई है। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम नहीं, जो पेपर आपने देना है, तो कोई मसला नहीं है, मैंने आपको फिर बता दी। एक मैंने लैपटॉप की एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लैपटॉप खरीदना है, तो सबसे पहले तो मैं प्राइस सेट करूंगी जी, 1 लाख रुपए मेरे पास है। अब उस 1 लाख की रेंज में मेरे पास कुछ स्पेसिफिकेशन होंगी। फॉर एग्जांपल Core i5 ही लेना है मैंने, उससे ज्यादा मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। तो Core i5 के अंदर 1 लाख की सीरीज में कौन कौन से लैपटॉप के, किस मॉडल के, किस साइज के लैपटॉप्स अवेलेबल है, लेनोवो है, एचपी है, डेल है, तोशिबा है, इनको मैंने कंपेयर कर लिया, जो मुझे सबसे अच्छा लगा। फिर मैंने जाके इनकी बॉडी भी देख ली, चेक कर ली कि हाँ भाई लाइट वेट होना चाहिए, कैरी करना होता है, मैंने डिस्प्ले विस्प्ले चेक कर लिया। ठीक है, तो आई विल गो एंड बाय दैट। तो मैंने पहले इन्फॉर्मेशन सर्च की कि मेरा बजट जो था वो 1 लाख रुपए का था, और 1 लाख के अंदर मेरी स्पेसिफिकेशन Core i5 थी। ठीक है, इसके साथ रैम रोम की स्पेसिफिकेशन फिक्स्ड है। तो फिर ये मैंने इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली कि इस स्पेसिफिकेशन पे मेरे पास बेस्ट सूटेबल ऑप्शन क्या है। मैंने ऑल्टरनेट्स को कंपेयर किया, ऑल्टरनेट्स कंपेयर करने के बाद मैंने परचेज डिसीजन कर लिया। परचेज डिसीजन के बाद मैंने डिसीजन मेकिंग यूनिट के अंदर ये 6 काम किए। अगेन डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है ये 6 काम जो है, ठीक है जी, ये इसको मैं देख रही हूँ। सबसे पहले आपने इनिशिएट किया प्रोसेस। गेट कीपर कौन है, जो कि सिर्फ आए रखता है प्रोसेसिंग के अंदर, व्यू कर रहा होता है। ठीक है, सैंपल्स वगैरह चेक करना। इन्फ्लुएंसर्स, हमारे सराउंडिंग के अंदर जितने भी लोग हमें, हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, जो हमें मुतासिर करते हैं और उनको देख करके हम उनको फॉलो करना शुरू करते हैं और चीजें बाय करना शुरू करते हैं। फिर डिसाइडर्स, जो डिसीजन मेकर होते हैं, फाइनल डिसीजन मेकिंग होती है। ठीक है, अप्रूव्स, अप्रूवर्स वो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ I have to pay, but I'm not going to consume it. My kid is going to consume it. So I have to approve कि उसको मैं क्या चीज अफोर्ड कर सकती हूँ और क्या चीज उसके लिए अच्छी है और क्या चीज उसके लिए अच्छी नहीं है। So that means I will be the buyer, but I might not be the user. अप्रूवर हूं मैं। ठीक है, एंड देन द बायर, ओके फाइन, बाय कर लिया। इसके अंदर एज सच कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। देन वी गो ऑन द लास्ट एंड फिफ्थ स्टेप, कि आप इवेलुएट करेंगे कि वेदर योर परचेज वाज अ सक्सेसफुल परचेज और इट वाज अ फेलियर परचेज। अगर फेलियर था तो गेट रिड ऑफ इट एंड गेट द अदर वन रिप्लेसमेंट, बिकॉज यू नीड टू टेक करेक्टिव मेजर्स कि व्हाई इट वाज अ फेलियर। इफ इट्स अ फेलियर यू डोंट नीड टू कंटिन्यू विद इट। ठीक है। अच्छा जी, स्टेज 5 प्रोसेस इवेल्युएशन के अंदर इन्होंने ये बात एक एग्जांपल आपको दे दी है। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑर्डर कुछ ईडेबल आइटम आपने ऑर्डर किया, ठीक है, और आपको पसंद नहीं आया, सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी यू फिनिश दैट थिंग। आप उसको हाफ ईट करके भी छोड़ देते हो, राइट?
सो दिस इज व्हाट आई मीन, चाहे वो खाने की चीज हो, यूज करने की चीज हो, अगर आपका फेलियर है, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, चेंज इट। आपको थोड़ा लॉस बेयर करना पड़ेगा, बट आपको एक सेटिस्फैक्शन रिक्वायर्ड होती है व्हेन यू बाय एनीथिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंग डिसीजंस, ठीक है जी। अब ये वही वाले बात हो गई, इन्फ्लुएंसर वाली बात हो गई कि व्हाट इन्फ्लुएंसेस यू। सबसे पहले सोशियो सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। अभी मैंने आपको बताया था कि कल्चर वाइज जो है, वैल्यू वाइज, फॉर एग्जांपल कराची के मैंने ट्रेंड की बात की, कराची में जो बंदा जो भी पहन के घूम रहा है, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन क्या पहन के घूम रहा है। लेकिन आप यही बात लाहौर के मार्केट के अंदर या आप एयरपोर्ट पे भी जाते हैं ना, पीपल विल लुक एट यू, दे विल टर्न अराउंड एंड दे विल लुक के भाई इसने क्या वेयर किया हुआ है, एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग ऑकवर्ड कि यार मैं आई एम नॉट वेयरिंग व्हाट इज एक्चुअली इन द ट्रेंड। ये मेरे साथ हुआ था, तो मैंने बोला भाई क्या हो गया, तो कहने नहीं वो लॉन्ग शर्ट चली हुई ना, आपने शायद शॉर्ट पहनी। मैंने कहा तो क्या हुआ, हम लोग इतना वो मैटर नहीं कर रहा होता, बट क्या है कि उस उनके कल्चर में वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड। ठीक है। पर्सनल इन्फ्लुएंसेस, फैमिली के अंदर कोई फैशन सिंबल हो, कोई ऑक्यूपेशन वाइज भी मैंने लोगों को देखा है, बैंकर्स को यूजली मैंने काफी अच्छा क्वाइट वेल ड्रेस देखा है, डॉक्टर्स को मैंने काफी फिट एंड स्मार्ट देखा है। सो दिस इज ऑक्यूपेशन वाइज। इंजीनियर्स को मैंने यूजली रफ एंड टफ देखा है, उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है। तो ये क्या होता है कि आपके पर्सनल विथ रिस्पेक्ट टू योर ऑक्यूपेशन और योर इनकम ग्रुप भी आ जाता है। ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस के अंदर यू नो योर बिलीव एंड एटीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल रमजान के महीने में मैंने ये देखा है कि जब लोगों को फास्टिंग करनी होती है तो ऑयल का कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है, फ्राइंग का कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है, इवन खाने पीने का कंजम्पशन जहां हम फास्ट कर रहे होते हैं उससे ज्यादा ही हो जाता है, नॉर्मल डेज के हिसाब से ज्यादा हो जाता है। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव। ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को हो तो प्लीज मुझसे आप व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर क्वेश्चन थ्रो कर सकते हैं। दिस इज नॉट एन ऑनलाइन क्लास बट अ रिकॉर्डेड लेक्चर। आई जस्ट वांट टू शेयर इट फॉर दोज स्टूडेंट्स जिनको अभी पेपर देना है। ठीक है, ताकि उनका चैप्टर 11 इंशाल्लाह ताला आज कवर हो जाएगा, तो 12 हम कल कर लेंगे। कल या परसों में मैं इंशाल्लाह इस चीज को वाइंड अप कर दूंगी। टाइप्स ऑफ बायर बिहेवियर। अच्छा जी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में अक्सर नाम ले रही होती हूँ। डेली बेसिस के ऊपर जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे होते हैं, ब्रेड है, बीन्स है, टूथपेस्ट है, सोप है, शैम्पू है, दीज आर ऑल आपके जो पीएनजी एंड यूनिलीवर जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दोज आर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मींस डेली बेसिस के ऊपर यूटिलाइजेशन हो रही है। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसी भी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होते, वी आर हैबिचुअल। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक चेंजिंग माई सोप फ्रीक्वेंटली, आई डोंट ऑप्ट फॉर चेंजिंग माई शैम्पू फ्रीक्वेंटली। ठीक है ना। जो चीज मुझे सूट कर गई भाई उसी पे रहो, पता चला दूसरे पे मूव करें वो और बेड़ा गर्क हो जाए। सो दिस इज लाइक यू इन्वॉल्व वेरी, यू ऑफन, यानी यू आर नॉट ऑफन इन्वॉल्व मींस यू डोंट केयर, यू वट एवर यू आर यूजिंग यू यूज इट फॉर years एंड years एंड years। हमारे घर में लक्स आता तो लक्स ही आता है, कोई मसला नहीं है। पाम ऑलिव आ गया, चलो वही यूज कर लेंगे, नो हु केयर्स। थोड़ा सा वो रेब होने के बाद पता ही नहीं चलता कि सोप है कौन सा। ठीक है जी। ड्यूरेबल गुड्स, यस, जो ड्यूरेबल गुड्स है दैट इज वन टाइम। मोल्टी फोम इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। आपके घर के अंदर यूजुअली, क्योंकि आई बिलोंग टू अ बिहारी फैमिली, तो हर बिहारी फैमिली के अंदर ना सुजुकी की गाड़ियां ही होती है, तो मेरी भी बेचारी ऑल्टो विल बी ऑलवेज बी देयर विद मी इंशाल्लाह। ठीक है। सो दिस इज व्हाट ड्यूरेबल, एक वन टाइम बाय एंड यू कैन यूज इट फॉर years एंड years एंड years। ठीक है जी। आगे बात करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। बी टू बी एंड बी टू सी के अंदर फर्क क्या है। देखो, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब अभी आपने एक रॉ मटेरियल खरीदा और उसको रॉ फॉर्म में ही आगे बेच दिया, आपने उसको कन्वर्ट नहीं किया फिनिश गुड में। ठीक है। और बी टू सी में क्या हो गया, बिजनेस टू कंज्यूमर में आपने रॉ मटेरियल लिया, उसको प्रोसेस किया, ट्रांसफॉर्म किया और फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट किया और फिनिश गुड बेचा। ठीक है। तो सबसे पहला फर्क ये आता है बी टू बी और बी टू सी के अंदर। बी टू बी में द इट इज द प्रोडक्ट इज इन द रॉ फॉर्म इटसेल्फ, उसको आपने फिनिश गुड के अंदर ट्रांसफर नहीं किया। बी टू सी में आपने फिनिश गुड्स के अंदर ट्रांसफर कर दिया, अब फैमिली उसको यूज कर सकती है। ठीक है। अब फीचर्स ऑफ बी टू बी मार्केटिंग। सबसे पहले बी टू बी के अंदर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट बेसिकली कंज्यूमर डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देती हूँ, सोप हम अक्सर एग्जांपल में लेते हैं, तो अगर मैं अभी यहाँ पर भी सोप की एग्जांपल यूज करूँ, सोप किससे बनता है, वैक्स से बनता है। अच्छा, मैं कितना वैक्स खरीदूं, मैंने वैक्स खरीद लिया 1 कलर का। अच्छा, फिर मैंने ये देखा कि जी मुझे सोप कितना प्रोड्यूस करना है, ये मैं कहाँ से देखूंगी, कंज्यूमर की डिमांड से देखूंगी कि मुझे हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ सोप्स आई नीड टू प्रोड्यूस एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई विल बी बाइंग द वैक्स। ठीक है। फ्यूअर बायर्स, हर कोई बिजनेस टू बिजनेस होलसेलर मौजूद नहीं है, एक दो ही है, चंद है वेंडर्स जो के होलसेल रेट के ऊपर आपको दे रहे होते हैं, तो बायर फ्यू है लेकिन बल्क बाइंग है।
हाई परचेजिंग पावर है, एक यूनिट नहीं खरीद रहा वो कंज्यूमर की तरह, वो बल्क बाइंग, वो 100 यूनिट का वैक्स खरीद रहा है। बायर फ्यू है बट हाई परचेजिंग पावर। रिलेशनशिप्स बिटवीन द सेलर एंड द बायर इज वेरी क्लोज बिकॉज वेंडर फिक्स्ड होते हैं, वो उसके पास नहीं होता तो हम वेंडर टू पे जाते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट मूव टू वेंडर टू। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हमारे पास बी टू बी के अंदर ना मार्केटिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, हम वेंडर स्विच नहीं करते इतनी इजीली। जिस वेंडर से मैं सालों से खरीद, मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, वैक्स की एग्जांपल, या आप ये कह लेंगे जो डेयरी मिल्क की एग्जांपल लेते हैं ना, डे फ्रेश, वो क्लेम करता है कि हमारा अपना अपना डेयरी फार्म है। अब जब वो ये क्लेम करता है ना कि उसका अपना डेयरी फार्म है, तो उसका मतलब है कि वो ओपन मार्केट से मिल्क नहीं खरीद रहा, ओपन मार्केट से मिल्क नहीं खरीद रहा, तो दैट बिकम्स लिटिल सेफ। इफ आई एम अ कंज्यूमर, आई एम अ बायर, तो मुझे मेरे दिमाग में क्या चीज आती है कि यार फिर जो है ना उसके अंदर कुछ गलत चीज नहीं मिलाई होगी इन्होंने, बिकॉज दे हैव टू देन टेक द ओनरशिप ऑफ इट। गेटिंग द पॉइंट? तो उनको मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, उनको खाली वो अपने एड में ये डाल दिया कि जी वी हैव आवर ओन डेयरी फ्रॉम आवर ओन डेयरी फार्म। सो अब क्या है कि उसके अंदर कोई और कंपनी जो है वो मार्केटिंग नहीं कर रही है, क्योंकि उनका पास अपना डेयरी फार्म नहीं है। वो कहाँ से ले रहे हैं वो ये मेंशन भी नहीं कर रहा, और ना हम पूछ रहे हैं एज अ कंज्यूमर। ठीक है। फिर बी टू बी मार्केटिंग इज डिफरेंट, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सर्विस मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, इंटरैक्टिव मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग के अंदर आप आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अब मजे की बात है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ना देखिए, कोरियर सर्विस की कंपनीज काफी हद तक बैठ चुकी हैं। ठीक है ना, वो ऐसे बैठ चुकी हैं कि पोस्ट ऑफिस, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वापस आ गया है, और उसका जो नेटवर्क है ना वो बहुत स्ट्रांग चल रहा है। इवन मैं मजे की एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर आप टीसीएस यूज कर रहे हो ना, टीसीएस भी डीएचएल का चैनल यूज करता है, तो डायरेक्ट डीएचएल यूज कर लो भाई। ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग यानी सेल्स पर्सन जो है, अब ये बी टू सी के अंदर अप्लाई हो रहा होता है, और कभी कभी बी टू बी में भी होता है कि वेंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अक्सर देखा है डॉक्टर्स के पास जो है ना, वो कंपनी के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आए हुए होते हैं, वो ऑफर शॉफर लगा रहे होते हैं, कोई ना कोई उनके अंदर बात होती है, और फिर जो वो डॉक्टर जो ना उसी कंपनी की दवाइयां खाली प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देता है दबा के। ठीक है। फिर साल में वो उनको भेज भी देते हैं ट्रिप श्रिप पे भी। तो दिस इज व्हाट अगेन बी टू बी है ना, ये तो बी टू सी तो नहीं है, वो डायरेक्ट कस्टमर को तो नहीं बेच रहा, वो तो डॉक्टर के थ्रू उसको कुछ दे रहा है बीच में, और डॉक्टर्स जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर उसी कंपनी के मेडिसिन को मेंशन कर रहे हैं। ठीक है। देन मूविंग ऑन टू इंटरैक्टिव मार्केटिंग इज लाइक ई मार्केटिंग, जिसके अंदर आप डायरेक्ट कस्टमर से कनेक्टेड होते हैं। कस्टमर इसके अंदर इस वक्त आपका बिजनेस भी हो सकता है, और अगर कंज्यूमर के अंदर इसको समझना है तो कंज्यूमर होगा। ठीक है। लेकिन अभी हम बी टू बी के अंदर बात कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने वैक्स खरीदना है, मैं अपने वेंडर से डायरेक्ट बात करूंगी, भाई कोटेशन दो, मुझे 200 साबुन के लिए वैक्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम 1000 kg, लेट्स से 1000 kg जो है ना मुझे वैक्स चाहिए अच्छी क्वालिटी का, तो आप मुझे सैंपल भेज दें प्लीज। दिस इज एंड वो सैंपल भेजेगा जबकि वो खुद लेके आ जाएगा, फिर वो मुझसे बोलेगा कि जी आपको पसंद आया सैंपल, इसको आप चेक करवा लें, क्वालिटी डिपार्टमेंट में है, वो मुझे 2 दिन का टाइम देगा, फिर वो मुझसे बात करेगा जी आपका ऑर्डर नहीं आया अभी तक। सो दिस इज यू नो दे देयर विल बी अ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ द पार्टीज। बी टू बी के अंदर भी दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, बिजनेस टू बिजनेस, आई एम बाइंग वैक्स, और जो वैक्स मुझे बेच रहा है वो मुझसे इन टच है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इंटरनल मार्केटिंग, this means of applying a philosophy and practice of marketing to the people who serve the external customers so that, देखो, अगर हमारे एम्प्लॉयज के पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं? द बेस्ट पॉसिबल पीपल कैन बी एम्प्लॉयड एंड रिटेन्ड, तो इसलिए हम बहुत अच्छे शार्प इंटेलिजेंट लोगों को हायर करते हैं, और उनको ट्रेनिंग करके कोशिश करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहें, छोड़ के ना जाएं। एम्प्लॉयज विल डू द बेस्ट पॉसिबल वर्क, देखें उनके पास ट्रेनिंग मौजूद होगी, नॉलेज होगी, तो कस्टमर को वो सेटिस्फाई कर सकते हैं। इंटरनल मार्केटिंग इज एसेंशियली द प्रोसेस ऑफ मोटिवेटिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज सो एज टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल मार्केटिंग एक्टिविटीज। देखें, हर कंपनी किसी ना किसी तरह से प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रही है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे हो, वो आपके इंस्टा के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। एंड अगर इंटरनल एम्प्लॉइज ट्रेंड हैं, इक्विप्ड हैं, उनको पता है कि ये जो मेरा प्रोडक्ट है इसका जो मेन पॉपुलेशन जो इसको यूज करने वाली है वो किधर बैठी है, तो वो आराम से जो है वो उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं कम से कम पैसों में। ठीक है। एम्प्लॉइज एफर्ट्स टू अचीव मार्केटिंग गोल्स शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड रिवॉर्डेड, अगर एक एम्प्लॉय ने अच्छे से,
देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग. मार्केटिंग मीन्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट टू पीपल. अवेयरनेस क्रिएट करोगे, फिर सेल वाला जो है वो जाके उसको बेच सकता है. ठीक है जी. तो जो लोग मार्केटिंग की कैंपेन्स अच्छी अच्छी रन कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट के बड़े अच्छे बिलबोर्ड्स एंड फ्लायर्स, या लाइन बड़ी अच्छी पिक करी उन्होंने, ठीक है, सेलिब्रिटी बड़ा टॉप क्लास का फिट सूटेबल फॉर द प्रोडक्ट टिक कर लिया, तो इस तरह की कोई चीज कभी अच्छी हो जाती है, तो आपको लोगों को अकॉर्डिंगली रिवॉर्ड करना है कि हाँ जी, बिकॉज ऑफ योर मार्केटिंग कैंपेन, सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन, वी वर एबल टू सेल द प्रोडक्ट एंड मीट अ टारगेट, सो यू डिजर्व दिस रिवॉर्ड. ठीक है, तो उनको रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड अकॉर्डिंगली उनके काम के देना चाहिए. उसके बाद इम्प्लीकेशंस ऑफ इंटरनल मार्केटिंग. जहां पर एडवांटेजेस है वहां पर प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हर्डल्स भी आते हैं, डिसएडवांटेजेस भी आते हैं. द कंपनी मे नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बट विदाउट देयर एम्प्लॉय सपोर्ट इट विल नॉट बी इफेक्टिव. मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी भी है, मे हैव अ स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बट एम्प्लॉयज ट्रेन नहीं है, एम्प्लॉयज के पास नॉलेज नहीं है, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं है, एम्प्लॉयज के अंदर एबिलिटी नहीं है चीज बेचने की, अवेयरनेस क्रिएट करने की. एडवर्टाइजमेंट जो है वो बेकार, वेस्ट ऑफ मनी. ठीक है, इससे क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन और खराब हो गई. चलो जी, डी मार्केटिंग हो गई मार्केटिंग के बजाय. फॉर द फर्म टू डिलीवर कंसिस्टेंटली हाई क्वालिटी, एवरीवन मस्ट प्रैक्टिस कस्टमर ओरिएंटेशन. देखो, अगर हम क्वालिटी प्रोडक्ट प्रॉमिस कर रहे हैं तो हमको कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर बहुत नजर रखनी चाहिए. नाउ इफ यू सी कि सारे लोग कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर कितना काम कर रहे होते हैं, मतलब किसी भी तरह से अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करें. आप कोई भी चीज ऑनलाइन ऑर्डर करें, किसी भी जाके आउटलेट से आप चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी मच एफर्ट्स. ठीक है, इट्स जस्ट वन ब्रांड, मैंने शायद पहले भी इसका जिक्र किया होगा, इमेज, दे हैव पुअर पैथेटिक exchange policy, so I have stopped buying from them. Reason being, I wasn't satisfied यार. आप 7,000 8,000 का जोड़ा दे रहे हैं 2 पीस, और उसके ऊपर भी जब वो आप एक्सचेंज करने के लिए, नहीं जी वो ऑनलाइन आपने ऑर्डर किया था तो वो सॉरी हमारे सेल के अंदर वो आइटम आ चुका है, सो अब हम एक्सचेंज नहीं कर सकते. यार मेरे पास तो बिल पड़ा है ना, और मैं कौन सा 2 हफ्ते बाद आ रही हूँ, अब अगले दिन ही आपकी सेल लग गई तो उसमें मेरी क्या गलती है. बट दे आर पैथेटिक विद इट. ठीक है जी. इंटरनल मार्केटिंग विल बी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट इन सर्विस कंपनीज विच टेंड टू बी मोर कस्टमर फेसिंग. देखिए, इंटरनल मार्केटिंग के अंदर होता क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेंड नॉलेज प्रोवाइड करके रखें, बिकॉज ओनली देन दे विल बी एबल टू फेस द कस्टमर्स क्वेश्चन. उनके पास नॉलेज ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, वो कस्टमर के क्वेश्चन को कैसे आंसर करेंगे. सोशल मार्केटिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. देखो, सीएसआर, सीएसआर स्टैंड्स फॉर, ये आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट तक ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. सीएसआर स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ इफ यू सी, फॉर एग्जाम्पल टोबैको की एग्जाम्पल एक बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है जी. वो लंग्स डैमेज कर रहा है, तो आप देखें सिगरेट के डब्बे पे भी वो ना लंग्स बुरे वाले बने हुए हैं, और जब भी सिगरेट का एड दिखाते हैं तो वो तंबाकू नौशी सेहत के लिए मुजिर है, वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान, कुछ ऐसा एक लाइन भी चलाते हैं ये लोग. तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते करते वो एडवर्टाइजमेंट शो कर रहे हैं आपको. अब बाजार सी बात है, प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बना रहे हैं, डिमांड आधी अवाम तुम लोगों में से मौजूद है बेटा, तो बिकनी तो है ना चीज. इसी तरह से ओके, अल्कोहल आई वोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज हमारे कल्चर के अंदर, हमारे मेरे रिलीजन के अंदर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट. ठीक है जी. कार मैन्युफैक्चरर्स या ड्रग कंपनीज आर लाइक, ड्रग मींस डोपिंग वाला ड्रग नहीं, यहाँ पे दवाई वाला ड्रग है. ठीक है जी. वो भी एडवर्टाइजमेंट दे रहे होते, पेनाडॉल है, कैल्सी है. ये आपका कोविड के अंदर तो कैल्सी प्लस का बड़ा एड आया था, और ये सारे आपके सेलिब्रिटीज जो है ना 40 50 प्लस वाले जो है ना, वो अंकल आंटी आके एड में बड़े पैसे उन्होंने कमाए कि हाँ जी कैल्सी प्लस जो है ना रोजाना एक गोली सुबह शाम. चले जी, उसका फायदा हुआ नहीं, वो अल्लाह बेहतर जानता है, ऑल्टा कैल्शियम डिपॉजिट हो गया होगा. चलो जी, सोशल मार्केटिंग. अच्छा, नाउ अब फॉर एग्जाम्पल, ये वाली मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दूंगी कि अगर आप लोगों ने देखा होगा लेटली, मजे की बात है, मैं लास्ट इसी साल ना अगस्त के अंदर विशाल के ब्लैक शूज उसके स्कूल के ना उसको खरीदवाने के लिए गई. तो वहां पे मुझसे पहले जो साहब काउंटर पे थे, वो 2 शूज हाथ में लेके जा रहे थे. अच्छा, मुझे बड़ा अजीब सा भी लगा, मैं समझी शायद चेंज वेंज करने आए होंगे, कुछ हो गया होगा. बहरहाल जब मैं काउंटर पे पहुंची तो वो बंदा पूछता है, मिस आप प्लास्टिक बैग खरीदेंगी. मैंने कहा क्या मतलब है, क्यों खरीदूं. तो कहते हैं आप प्लास्टिक बैग नहीं खरीदेंगी, आपको नहीं चाहिए. मैंने कहा मैं क्यों लूंगी, मैं आई डोंट वांट इट. उसने मुझे भी 2 शूज हाथ में पकड़ा दिए, फिर मुझे समझ में अच्छा कहानी हो क्या रही है. मैंने कहा प्लास्टिक बैग कितने का था भाई साहब, तो कहते हैं 25 या 30 रुपए का, ऐसा कुछ बताया. मैंने कहा ओके थैंक यू सो मच. मैंने पर्स खोला, अपना बड़ा सा जो ढाबा लेके घूम रही होती उसी के अंदर जूते डाले और निकल गई. सो यू सी, जब तक हमारे ऊपर चीज इंपोज नहीं की जाती, हालांकि हमें पता है यूज ऑफ प्लास्टिक बैग शुड बी बैंड because it is not good for the environment. So society is getting, adverse impact out of it. So now they've started charging us.
फिर वो पेपर बैग बनाए गए थे, तो पेपर बैग के अंदर भी फिर क्या है, ट्रीज वगैरह कट हो रहे हैं। सो यू नो जितना आप इन चीजों का ख्याल कर सके, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल कर सके, इट्स गुड। टोबैको एंड अल्कोहल को डिस्करेज करना चाहिए। इतने एडवर्टाइजमेंट इतने ऑफन नजर नहीं आते, कोई पूरे दिन के अंदर एक या दो ऐड नजर आ जाता है टोबैको का। अल्कोहल तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट इन आवर कल्चर। ठीक है जी, आगे आ जाते। एडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी अडॉप्टिंग अ सोशली रिस्पॉन्सिबल अप्रोच, यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूएसपी। ठीक है भाई, हम वी केयर अबाउट द सोसाइटी। इसके अंदर मैं काम करती हूँ, नीडो की बुनियाद की एग्जांपल देती हूँ। उसकी बेसिकली अगर देखा जाए तो वो शहजाद रॉय के एनजीओ से जो है वो एफिलिएटेड है। और उस पूरा जो भी वो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं नीडो बुनियाद नेस्ले का, उसका एक परसेंटेज या एक स्पेसिफिक, एक मतलब वन नहीं, मींस एक स्पेसिफिक परसेंटेज इज बीइंग डोनेटेड टू शहजाद रॉयज एनजीओ फॉर चाइल्ड स्टडीज। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से आपने देखा होगा कि चाइल्ड लेबर के ऊपर बहुत सारे एक्ट इम्पोज किए जा रहे हैं, जो डिफरेंट कंपनीज जो है वो उसको सपोर्ट कर रही हैं। एक टपाल का भी एक्ट था, वो बच्चा शायद चाय की दुकान पे काम कर रहा है, उससे कोई पूछता जाके तुम पढ़ोगे, तो वो कहता है हाँ। सो दीज आर द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स। ये सोसाइटी के लिए कंपनीज कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं, और इसको बेसिकली I always take corporate social responsibility as a marketing tool, because this is how you position the organization on the consumer's mind. Half of the awam is using Nido Bunyad just to, play their part in child's education. This is a good thing. यानी अब बच्चे भी वो ऐड देखेंगे ना, अच्छा जो हम दूध पी रहे हैं तो इसमें से उस बच्चे को एजुकेट किया जा रहा है, तो दिस इज हाउ यू पोजीशन इट। इंक्रीज सेल, जाहिर सी बात है आपकी सेल्स बढ़ जाएगी। रिड्यूस कंपनी कॉस्ट, कंपनी की कॉस्ट मतलब वही है, फैक्ट्री एफओएच, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट की रिडक्शन की बात हो रही है। अगर ये कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। चेंज बिफोर न्यू लेजिस्लेशन इज इंट्रोड्यूस, या चाइल्ड लेबर के ऊपर बड़े लेजिस्लेशन बन रहे हैं, अमेंडमेंट्स आ रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी स्मोकिंग, आपके जो ये है टबैको कंपनीज है, इसके ऊपर टैक्सेशन बड़ा जबरदस्त तरीके का इम्पोज हुआ है, विच आई थिंक इज गुड, बिकॉज जब प्राइस बढ़ेगी तो शायद कंजम्पशन कम हो जाए, बट उससे कोई फर्क मुझे नजर नहीं आया, बिकॉज addicted people are even buying it then. Marketing in a नॉन प्रॉफिट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा जी, नॉन प्रॉफिट कॉन्टेक्स्ट के अंदर फॉर एग्जांपल इंडस हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लेते हैं। अभी बड़े इसके एड वेड आ रहे होते हैं जी, अपना डोनेशन डालें, ज़कात और जो भी वट एवर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जितने लोग हायर्ड है उनकी सैलरीज जो हैं वो दी जा रही हैं। ठीक है, इट्स डिफरेंट देन आई शुड बी सेइंग द प्राइवेट और द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर यानी ओनर्स जो हैं वो आपके जो फॉर एग्जाम्पल आर चैरिटीज, या कह लें कि जो भी ग्रुप इन्वॉल्व है वो प्राइवेट ओनर्स हैं, बट क्या है, उन्होंने अपनी भी चैरिटीज खोली हुई है। इसकी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, आपकी ईदी हो गई, आपका चीपा हो गया, सो ये प्राइवेट सेक्टर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, पब्लिक मींस गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है ना वो हेल्थ केयर और एजुकेशन के अंदर तो इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल कराची यूनिवर्सिटी, उसकी फीस को खास नहीं, बड़ी मिनिमल सी है। आपका जिना हॉस्पिटल हो गया, यूजुअली क्या है, इट्स पब्लिक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, हॉस्पिटल है जो कि चार्टेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उनको मार्केटिंग बड़ी मुश्किल से करनी पड़ती है, बिकॉज वो प्रोडक्ट के बारे में बता नहीं सकते। ठीक है, तो जो कंट्रीब्यूटर्स फॉर मनी है उनको भी डिस्प्ले पे नहीं डाल सकते। कस्टमर्स जो है वो आपके क्लाइंट या पेशेंट हो सकते हैं। ठीक है, और वॉलंटियर्स ये सपोर्ट, फॉर एग्जांपल अभी मैं किसी मॉल गई थी, शायद यहाँ एस्क्वायर वन, ये मिलीनियम के बराबर में खुला है। मुझे कुछ चेंज करना था तो मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इधर उधर जाऊँ, सच्ची बात है तबीयत कुछ इतनी सेट नहीं है कि मैं बहुत लॉन्ग ड्राइव करूँ, तो मैं इधर ही चली गई थी और थोड़ा दिल घबरा रहा था, तो मैंने कहा यार अब मैं बहुत डिप्रेशन हो गई मुझे, आई शुड गो एंड चेंज दिस थिंग। ठीक है, सो आई वेंट, तो वहां पर एक कैंप लगा हुआ था इंडस वालों का ही, एंड वहां पे स्टूडेंट्स जो थे उनके, वो पूरा ब्लड बैंक एंड सारी चीज़ों में बड़ा अच्छा वो लगाया हुआ था, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे। अच्छा, एंड देन वो आपसे डोनेशंस की भी बात कर रहे थे, आपको पूरा एजुकेट करके कि दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। सो इट वाज अ गुड थिंग। ठीक है, वॉलंटियर्स मौजूद थे टू सपोर्ट देयर हॉस्पिटल, टू रेज फंड फॉर देयर हॉस्पिटल। अच्छा, अब चैरिटीज के अंदर क्या होता है भाई, बेनिफिशियरी, यूजर, क्लाइंट, मेंबर्स, सपोर्टर्स, रेगुलेटर्स। आप गवर्नमेंट के इजाजत के बगैर आप ये रन नहीं कर सकते। इवन इफ आई टॉक अबाउट इंडस, ऑफ कोर्स इट हैज बीन चार्टेड। ठीक है,
फिर अगर हम बात करते हैं मार्केटिंग फॉर पब्लिक सेक्टर, देखिए अब पब्लिक सेक्टर फॉर एग्जांपल, कभी कभी ये जो आपके एडवर्टीजमेंट्स ऑफ द पॉलिटिकल कैंपेन्स लोग रन कर रहे होते हैं, सिर्फ अलाउड वाली जो पार्टीज होती है ना, जिसको ईसीपी से अप्रूव्ड है, वो कर सकती हैं। जो अप्रूव्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल बल्ले का निशान जा चुका था, पतंग का निशान जा चुका, तो वो जो जो लोग जिन्होंने सफर की, उन्होंने दूसरे तरीके से इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पीपल खड़े किए, जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। हम वहां पे जाके बूथ पे पूछ रहे हैं, भाई साहब कौन किसको देना है वोट, ठीक है ना, कोई ब्रिंजल है, बैगन, मेरा क्या था, वो क्वीन था। तो यू सी इट्स डिफरेंट। तो उसको वो पब्लिक, अब वो भी आखिरी दिनों में हम यूट्यूब के ऊपर बैठे हुए थे कि भाई वफा परस्त, ठीक है तो वफा परस्त को ढूंढ रहे थे यूट्यूब पे, भाई हमारा इंतखाबी निशान हो, हमारे एरिया से खड़ा कौन हो रहा है। आगे आते हैं, सोशल प्रॉब्लम्स कंसर्निंग से elderly or disabled people may call information about their opinions and circumstances to help inform policy decisions। अब मजे की बात है, यहाँ पर तो हमारी कंट्री के अंदर तो डिसेबल्ड या एल्डरली लोगों का कोई राइट्स नहीं है। बाहर जो इनका सोशल सिक्योरिटी नंबर पे इनको इनको अमाउंट मिलता है फ्रॉम द गवर्नमेंट। अभी हमें ये लग रहा था ना कि 40% टैक्स कट रहा है, यार 40% टैक्स कट रहा है तो आपको पूरे ताहयात जिंदगी $1000 घर पे बैठ के मिल रहा है, नॉट बैड ना। $1000 एक अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए की लिविंग के लिए काफी है, ठीक है, इट्स अ गुड थिंग। और फिर आपको उसके अलावा कुछ पे नहीं करना, आपका मेडिकल फ्री है। सबसे ज्यादा तो यहाँ इस एज के अंदर तो मेडिकल ही पे खर्चे हो जाते हैं, ठीक है जी। आगे आ जाए, अब एज भी तो नहीं बात करनी चाहिए, बीमारियों में तो बता के भी नहीं आती, कोई जरूरी नहीं कि आप एल्डरली पर्सन ही हो तो ही बीमार हो, ठीक है जी। ये भी एक बात है, मैं तो अब ये फेस कर रही हूँ, अल्लाह माफ करे। चले जी, एनजीओ प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल डेवलपमेंट बाय डायरेक्टिंग डेवलपमेंट फंड्स। इवन देयर इज वन ग्रुप एनिमल ACF, Aisha Chundrigar Foundation. It's for animal shelter, animal care and shelter center, and I myself donate to that organization. उनके मैंने मिसहैप्स भी देखे हैं, मैंने खुद फेस भी किए हैं, बट बात ये यार, अगर वो एक बीमार डॉग को वक्त पे एक गोली भी दे रहे हैं ना, मेरे लिए वो भी बड़ी मायने रखती है, ठीक है ना। एंड उनके मेजोरिटी ऑफ द फंड जो है वो रेज हो रहे हैं ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। वो जो खातून है आयशा, वो बड़ी स्मार्ट खातून है। उन्होंने अब ट्रियो का एक ब्रांड भी इंट्रोड्यूस कर दिया है पेट की एक्सेसरीज को लेकर के। इफ यू एंटर तो चैरिटी के साथ साथ आप कुछ अर्निंग भी कर लो ना, तो इट डजंट लुक्स ऑड। दैट्स हाउ आई सी इट, बिकॉज ऐसा पता है, उनके स्टाफ को उनको पे करना है, उनको उनको वेट को पे करना है। अगर मैं वहां काम कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है, मैं तो विदाउट मनी तो नहीं सरवाइव कर सकती ना। तो वो पेमेंट तो करनी है लोगों को, तो पेमेंट क्रिएट और जनरेट कहाँ से हो रही है, तो जाहिर सी बात है डेफिनेटली देयर इज नो हार्म इन दैट, ठीक है। और सपोर्टर्स जो आपको जितने लोग इंटरेस्टेड होते हैं, वो आपको एक ग्रुप, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स का एक ग्रुप सर्कल बन जाता है, ठीक है। दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 11। नाउ ओनली वन चैप्टर, चैप्टर नंबर 12 इज लेफ्ट। आई विल बी शेयरिंग दैट चैप्टर्स रिकॉर्डिंग एज वेल इन अ डे और टू, जैसे ही मुझे टाइम मिल जाता है। विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर पेपर, ठीक है ना। चैप्टर 12 भी मैं जल्द से जल्द शेयर कर दूंगी। आई एम ऑन एक्चुअली हैवी, वेरी हैवी एंटीबायोटिक्स, 1500 mg जो है वो मेरा डेली इनटेक है ऑफ जस्ट एंटीबायोटिक्स अलॉन्ग विद अदर मेडिसिन। तो ये जो है ना, एसिडिटी एंड एवरीथिंग इज किलिंग मी। तो अभी इतनी ज्यादा बात नहीं कर सकती, मजीद इससे ज्यादा मैं फिर इंशाल्लाह आप लोगों को चैप्टर 12 भी शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।